आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली समाअत की है क्योंकि 14 दरख्वास्तें आई हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ और 12 तारीख के हवाले से नोटिस भी जारी किए हैं। पहली समाअत को देखते हुए आपको लगता है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं आपकी जमात ने उसको एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बल्ले का निशान अलॉट कर देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो करता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानता है। हम ये जानते हैं कि हमने किसी कानून की वायलेशन नहीं की। अगर आप इलेक्शन को देखते हैं कि इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट किया गया, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जब कंडक्ट किया गया तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको कंडक्ट किया गया। सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि जो रूल्स अप्लाई किए गए इस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद हमारे जो पिटीशन के जवाब में और अपने जब उन्होंने ऑर्डर इशू किया तो उसके साथ हमने उनसे लिए, तो उन्हीं ऑर्डर रूल्स को फॉलो करते हुए उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हमारा महफूज है, बीइंग पॉलिटिकल पार्टी, उसको हमने फॉलो किया है। सबसे बुनियादी चीज़ अगर आप कहें कि आपका जमहूरी अमल हो या कानूनी तौर पर अगर आप दोनों तरह से देखें तो दोनों तरह से एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था। इसके अंदर हर किसी को मौका था, लेकिन 1 दिसंबर 3 बजे तक कोई सामने नहीं आया। इवन 1 दिसंबर 3 बजे तक जब सिर्फ एक पैनल सामने आया तो उसके बाद इलेक्शन इटसेल्फ बैरिस्टर गौहर अली खान का जो पैनल नॉमिनेटेड इमरान खान का था वो जीत चुका था। लेकिन उसके बावजूद 2 तारीख को जो है देखते हैं कि एक ओपन हेयरिंग होती है, एक ओपन कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन का पूरा, फिर से इलेक्शन कमिश्नर वहां जाते हैं और वहां पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो वहां जाकर सामने आए। वहां पे मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे, आम वोटर मौजूद थे और सारी दुनिया ने उसको देखा और कवर किया। किसी को जाने की पाबंदी अगर आप कहें तो नहीं थी। उस दिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं की। अब ये जो 14 दरखास्तें या 17 दरखास्तें सामने आई हैं, ये तमाम दरखास्तें प्लांट की गई हैं। अब प्लांट करने वाले जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, वही नून लीग है जिन्होंने पहले जो है आज आपके सामने इलेक्शन कमीशन के सामने जिस तरह से स्टेटमेंट दी है और जिस तरह से एहतजाज किया है, तमाम लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि नून लीग किस तरह से सिर्फ और सिर्फ वहां पे कुछ अशखास के इंटरव्यू हुए तो उन्होंने कहा तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें प्रोटेस्ट के लिए भेजा है, लेकिन इंतजार साहब कानूनी तौर पे कुछ चीजें जो सवालात हैं और जो दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि फहरिस्तें जो है इलेक्टोरल्स की फहरिस्तें नहीं दी गई, शेड्यूल जारी नहीं किया गया, ये बताया जाए कि जो लोग जेल में थे उन्होंने नॉमिनेशन कैसे पेपर फाइल कर लिए, क्या इसके दस्तावेजात आपके पास मौजूद हैं? कानूनी तौर पे आप सेटिस्फाई कर सकेंगे इलेक्शन कमीशन को? जी बिल्कुल। सबसे बुनियादी जो मैं आपको कानूनी तौर पे अगर आपको बताऊं तो 29 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा, जिसके अंदर नॉमिनेट किया गया कि इमरान खान की तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे और दूसरी तरफ ये भी इलेक्शन की डेट भी अनाउंस की गई। उसके बाद ये हुआ कि जितना सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है और रीजनल ऑफिस जितने पीटीआई के हैं उनके ऊपर जो शेड्यूल है और तमाम जो जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर आपकी वोटर लिस्ट में शामिल है वो सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। वहाँ पे हमारी तरफ से नोटिस लगाए गए, पब्लिक नोटिस लगाए गए, ये रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद आपको जैसे मैंने कहा कि दिन 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का जो टाइम था वो मुकर्रर था। उस वक्त तक जितने नॉमिनेशन पेपर्स थे एक पैनल की तरफ से तमाम वो आए, उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है। उसको हम कानूनी तौर पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी फोरम के ऊपर। दस्तावेजात का आप दावा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पूरा शेड्यूल भी जारी किया गया था, ये आपको देना बड़ा जरूरी होंगे क्योंकि आज एक मौके पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अब दोबारा इंतखाबात तो आप भूल जाएं क्योंकि हमने कहा था इंतखाबात करवाएं और ट्रांसपेरेंट करवाएं, यानी कि अब आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि ये इंतखाबात अगर कलअदम करार दिए जाते हैं तो आप दोबारा इंतखाबात करवाएंगे, ये फाइनल मौका है, इसलिए आपने सेटिस्फाई करना है तो इसी वक्त करना है। जी देखिए जी, हमने कानून की कोई ऐसी जो शिक है उसको ये साबित किसी जगह पे नहीं किया जा सकता कि पीटीआई ने जो ये इंटर पार्टी इलेक्शन है इसमें फलां कानून की जो है वो वायलेशन की है। हम अपनी तरफ से हमने तमाम कागजात, तमाम कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मन इसी तरह से फॉलो किया और इसको ट्रांसपेरेंट रखने की जितनी कोशिश और इन हालात के अंदर जो हमारे लिए मुमकिन था हमने सब किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कोई फैसला करता है तो हम उसको हर उस फोरम पर चैलेंज करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर ये इलेक्शन भी कलअदम करार दिया जाता है तो कहा जा रहा है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो कानून है वो आपने पढ़ा हो तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि आपके इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए
तो आपको इलेक्शन सिंबल ही नहीं मिलेगा। यानी कि फिर ये नहीं है कि बल्ले की निशान की जगह कोई और मिल जाएगा, जैसे पीपल्स पार्टी को तलवार की जगह तीर का निशान मिल गया था। यहाँ पे तो फिर ऐसा महसूस होता है ये कानून पढ़ के कि आपकी पार्टी के जो रहनुमा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अलग अलग सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा, कोई और सिंबल भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना, कानून यही कहता है। देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये सारी जो सूरत हाल पैदा की गई है, इसको भी हमें देखना होगा कि ये एक पॉलिटिकल चॉइस तो हो सकती है, ये एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट तो हो सकती है। एक पर्टिकुलर जमात जिसकी हिस्ट्री है पूरी कि वो किस तरह से मैच फिक्स करके खेलते हैं, आज वो एक जो अपने ओपोनेंट है उनकी इतनी ग्रेस भी शो नहीं कर रहे कि उनका मैदान ही इटसेल्फ वो लेना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर हमारा केस इतना मजबूत है कि मुझे नहीं लगता इसकी नौबत आएगी, और मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जो है वो अपना निशान किसी भी तरह से खोएगी।